शुक्रिया अदा करते हैं। बिरादरान इस्लाम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब तो बोलो भाई, जोर से हैं। हाँ, नहीं तो एक बार तकबीर था, तकबीरात मैं बोलता जाता हूँ, तुम्हें भी बोलते जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। बोलो एक बार सब बोलो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जोर से आवाज है, आसमान में रहने वाले कुदरत वाले को आवाज आना। फिर बोलो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। क्योंकि मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं इसीलिए तो क्योंकि ये तकबीर तशरीक जो इस खास कर इस बकरीद के मुबारक महीने में ये अल्लाहु अकबर, अभी हमारे मौलाना इमाम साहब ने अभी आपके सामने कुर्बानी का वाक़या तमाम सुना चुके हैं। हम लोग 5 मिनट हो गए नहीं तो इस वास्ते क्या बोले, तो क्योंकि यहाँ हमारे गफार भाई बोलते हैं इस बात पे लेने वाली क्या वास्ते बोले, तो छोड़े तो क्या कहता हमें रब्बानी उस्ताद को छोड़ो, मुझे छोड़े तो भी घंटा नहीं 2-2 घंटे आते बोलते रहती हमें। लेकिन मैं क्या करता हूँ बोले, तो वक्त का ख्याल करता हूँ। वक्त का ख्याल करना कहता हमें पढ़े लिखे लोग क्या बोले, तो वक्त का नहीं ख्याल करे तो क्या करती, क्या है भाई 10 मिनट को बोली 10 का जब घंटा बोलते हैं तो को भाई ये बोलना को बोलते हमारे में नाराजगी पैदा हो। तो इस वास्ते मेरे दोस्तों, मैं एक नाते शरीफ आप क्या ये बार बार गिर जाता है नबो का देख गया ना, क्या ये गिरा डालते हैं क्या तुम लोग आगे तुझे। एक मरतबा सरकार मदीना की बारगाह में एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नाते शरीफ के एक दो अशआर आपके सामने, क्योंकि हमारे मौलाना साहब के पैसे जो आए हैं उसके गिनती भी यहाँ शुरू हुई है, तो नाते शरीफ के अशआर को सुनते जाइए। छोड़ फिक्रे दुनिया की, आजकल के हालात के तहत शायर मोहतरम ने कितनी प्यारी नात लिखी है। हमें गौर से, नौजवान जो सब पढ़े लिखे हैं, तो गौर से हमें समाअत फरमाना है। छोड़ फिक्रे दुनिया की, हम मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की, हम मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की, सुभान अल्लाह। अगर बात अच्छी आई तो एक आवाज सुभान अल्लाह बोलते जाइए। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की, ऐ मुसलमान दुनिया की फिक्र छोड़, एक ना एक दिन तुझे यहाँ से जाना है। तो दुनिया की फिक्र रख, लेकिन 24 घंटे दुनिया की फिक्र ही में हमारी जिंदगी बसर होती है। हमारी बीवी की कैसा करना, हमारे बच्चों को कैसा पालना, हमारे बच्चे की पढ़ाया क्या करना, क्या क्या पढ़ाना, किधर किधर पढ़ाना, कैसा कैसा पढ़ाना, यही फिक्र है। कभी ये फिक्र नहीं है, अभी हमारे मौलाना बोले थे, कभी इस बात की हमको फिक्र नहीं है जो यहाँ से जब हम दुनिया से चले जाने के बाद हमारा हाल क्या होगा, या कब्रिस्तान के में हम जब हमें दफन किया जाएगा तो हमें क्या होगा हमारा हाल, उसकी थोड़ी तो फिक्र होना। तब फिक्र करती बोले तो आखिर वक्त में आ जाने के बाद जब फिक्र करे तो क्या फायदा मियाँ। जब बेटा देखे तो अमेरिका में रहता, बेटी देखे तो हैदराबाद में रहती। आजकल हम देखते आते हैं। तो इस वास्ते थोड़ा फिक्र, थोड़े दीन की फिक्र करो।
मैं हमारे नौजवान बच्चों को देखने के बाद मेरे दिल में ख्याल आता है, अरे हमें इतने पढ़े लिखे लोग एमए में, अभी हमारे अब्बानी उस्ताद भी बोले थे, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने लोग हमें होकर भी हमारे गांव के वास्ते में ये एक अच्छा काम क्या तो करा दी क्या? कोई सी पार्टी भी क्यों ना हो, हमें एक पार्टी की जरूरत है, हमें एक अच्छा काम क्या तो भी करा ली क्या? सब अपने दिलों के ऊपर हाथ डाल कर बोल लो, करा ले, कौन सा काम भी करा ले, ये काम हमें ये एक भी करा लेना। अभी कब्रिस्तान की प्रहरी है जी, अब ये बाकी है, उनके पास जिनके हुकूमत से आते इस वक्त में क्या था तो लेना हमें, हमारे में है ताकत, हमारे में ताकत नहीं सका है क्या? सब करने में ताकत है, लेकिन हमें उसे आगे बढ़ना नहीं। अगर हमें आगे बढ़े तो क्या है तो पूरा काम हो जाता। तो इस वास्ते मेरे दोस्तों खैर मत, उनके वक्त होते ज्यादा हो जाएगा। छोड़ फिक्रे दुनिया, आप भी बोलते जाइए, छोड़ फिक्रे दुनिया की, हम मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की, हम मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा बोले तो कौन है? हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह। आजकल हम क्या बोलते, हमारे लोगों को कुछ हमारे पैगंबर का नाम क्या कहते बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं। पिछला जुमा में हमारे मस्जिद में बयान करते करते मैं एक बात पूछा, सबसे पहले मुसलमानों में इस्लाम किसने कबूल की, किसने इस्लाम लाया? पूरी मस्जिद में तकरीबन 100 आदमी ही, हमारे मस्जिद मशकूरिया, ये एक आदमी के हाथ जबान से भी आया। सिर्फ हमारे पास जो मदरसे मशकूरिया में पढ़ता है 40 दिन फ्री एजुकेशनल कैंप चलाते हैं हमें, उसमें वाला उसमें का बच्चा एक उठकर बोलने लगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला, सुभान अल्लाह। कौन? इतना छोटा बच्चा सीखने से बोला। छोटे बच्चे ही, छोटे बच्चे वो घरों में जाकर पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कुरान के सूरे कितने नाना, कुरान के पारे कितने नाना? तो वो जाकर नवासी जाकर नाना पूछे, मुझे मालूम नहीं गए, तो बोलते हैं नाना। तो इस वास्ते हमारे पास इस्लामिक नॉलेज, नो नील नॉलेज, कुछ भी इस्लामिक नॉलेज नहीं। हम समझते हैं हमें वो ही ये ही बोल के हम समझते हैं, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि हम बुजुर्गान दीन के दामन को छोड़ दिया है, आज हम क्या वास्ते ये नतीजा है बोले तो, हालांकि न बोले जैसे मुसलमान बोले तो क्या होना, उसे दाढ़ी तो भी होना, टोपी तो भी होना, जुब्बा तो भी होना, क्या क्या कुछ ना कुछ होना निशानी। हमारे घर क्या भी नहीं, एक तो वह क्या कहते एक भी नहीं। उन मुसलमान तुम्हारा मुसलमान क्या कहते, उसे मार वाला, वहां पिया, यहाँ जिना कराया, उसे उठाने को चलेगा, ऐसे उठाने को चलेगा बोलती, उन मुसलमान नहीं। हमें क्या बोला, उन मुसलमान కాదురా అతను ముసల్మాన్ కాదు, అతను ముసల్మాన్ అయి ఉంటే ఇటువంటి పనులు చేయడు, ఎందుకు చేస్తాడు? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर चलने वाला ऐसे काम करता क्या भाई? शराब पीता। हमारे आका ने फरमाया शारिबुल खामर, शराब पीना हराम है। तो फिर शराब पीना हराम को मालूम होता हुआ कितने मुसलमान हैं जो शराब पी रहे? तो इस वास्ते मेरे दोस्तों आज इसकी वजह क्या है बोले तो, हमारे में क्या फिरके बढ़ गए। हमारे में देखो, हमारे रजिस्टर्ड हेडमास्टर अब्बास अली साहब है, यमीनों के जैसा भी काम करें, अब्दुल हमीद साहब है, यमीनों के जैसा काम करें, बहुत सारे डॉक्टर हैं, हमारे बादशाह भाई साहब के क्या, हमारे मस्तान बादशाह लाल डॉक्टर क्या, बहुत सारे लोग, इतने एक दो नहीं, इतने लोग हैं। फिर इतने लोगों को भी हमें देखो मिसाल के तौर पर बोलते हैं, सब कमेटियां बना लेती हमें। मिसाल बोलते हैं बुजुर्गान क्या, मस्जिद की कमेटी, गांव की कमेटी, खबरस्तान की कमेटी, ईदगाह की हमारे यहाँ नहीं लो, खबरस्तानी कमेटी बोलती है हजरत हमारा नहीं ना, हमारे में समझ नहीं गई, बहरहाल इरादा हो तो है करने का, रखने का। खबरस्तान की कमेटी, ईदगाह की कमेटी, वो कमेटी, ये कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी को बोलकर सब कमेटियां बना लेते। लेकिन हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के वास्ते में हमें क्या कमेटी बनाना है? एक एजुकेशन कमेटी बनाना, विद्या कमेटी। एजुकेशन कमेटी बनाने के वास्ते में जो एजुकेटर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें भी सामने आना। एजुकेशन कमेटी के लोग जो बड़े बड़े एमए बीएड पीएचडी डॉक्टर जैसे उस्ताद लेक्चरर सबके को बैठे तो क्या होता बोले तो, हमारे बच्चों को तालीम कैसे दिलाना। अरे आज हमारे रब्बानी उस्ताद बोले जैसा हमारे हाई स्कूल की हालत क्या